हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? और कॉन्ग्रेचुलेसन जिन सभी लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया है, क्योंकि अभी वो रिजल्ट आया है। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उनको जिनका नहीं हुआ है, तो आप घबराना नहीं है आपको, क्योंकि सामने आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। और कोई बात नहीं, होता है एग्जाम्स में कभी कभी पेपर नहीं निकलता है। बट कोई नहीं, आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। मेरा भी एक टाइम था जब मेरा कोई प्री नहीं निकलता था, मैं बहुत परेशान होता था नेगेटिव। बट कंसिस्टेंटली मैं प्रिपेयर करता था। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। और आज देख सकते हैं आप सभी लोग कि मैं करंटली जॉब में हूँ एज अ पीओ, और मैंने 5-6 बैंक एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। और तो चलिए बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में जिनका हो गया है। और वैसे तो कल आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस भी है। ऑल द बेस्ट एसबीआई क्लर्क मेंस वालों को। अच्छे से परफॉर्म करिएगा, इसका वीडियो मैंने बना चुका है ऑलरेडी। तो आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है आपको एसबीआई क्लर्क से। लेकिन जो है कि थोड़ा सा रीजनिंग का डिफरेंस होता है। रीजनिंग में एसबीआई क्लर्क में 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन के मिलते हैं, और यहाँ सेक्शन ए सेक्शन बी करके क्वेश्चन आता है। जिस रीजनिंग में सेक्शन ए में 2 मार्क्स के रहते हैं, फिर सेक्शन बी में 1 मार्क्स के रहते हैं। तो उसी के रिगार्ड में बताने वाला हूँ। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है और मेरे पास एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और क्या लास्ट टाइम अप्रोच होना चाहिए। वैसे ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। अक्सर मतलब आईबीपीएस का तो ये हमेशा का सीन रहा है, ये कोई नया नहीं है। वो हर बार यही करता है, एग्जाम से जस्ट पहले आपको एकदम मतलब एज पे लाके एकदम वो करेगा, ताकि मतलब मैक्सिमम बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में वो पढ़ाई नहीं करे मतलब। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें स्टिक रहना होता है अपने सिलेबस पे, अपने रूटीन पे। जो हम तैयारी कर रहे हैं हमें पता है कि हाँ भाई एक न एक दिन तो रिजल्ट आएगा। भाई 4 दिन पहले देते देगा तो सही। तो आपको उसी तरह मोटिवेटेड होके रहना पड़ता है। ऐसे ही करता है जीपीएस, कोई नया नहीं है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। तो आपको इसका जो मेंस है वो 29th को है, और अभी से लगभग 8 डेज है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी के टाइम में मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने प्रिपेयर पहले से कर रखा है तो गुड टू गो। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं ही, आप लोग निकालोगे मुझे पता है। जो मतलब जिन जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका रिजल्ट आएगा, पढ़ने गए थे वो आ गए। तो मैं इन इन कुछ दिनों में बस यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा मॉक के पीछे ना जाए, थोड़ा सा मॉक दें। मतलब अगर 8 दिन है तो 3 मॉक लगाएं, उसके अलावा उसका एनालाइज करें, जितना हो सके एनालाइज करें। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालाइज में पता चलता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और सबसे पहले सेक्शन वाइज बात कर लेंगे, कैसे कैसे अप्रोच रखना है, मैंने क्या रखा था अप्रोच, मेरी कैसी तैयारी थी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, जैसे आप सब लोगों को पता है। सेक्शन ए 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 1 मार्क्स का होता है। तो हमें कोशिश करना है कि सबसे पहले कि सारा पेपर देखना है हमें। सेक्शन ए बी जो भी हो, एक से लेकर जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन देखने। और उसके बाद हमें कोशिश करना है कि सबसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है, उसमें भी सबसे पहले देखना है कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो मिसलेनियस है उस पर ट्राई करना है। मिसलेनियस के बाद आप कोशिश करो, अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग बनाओ, उससे आपको एज मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा नहीं होता है। और तो अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग बना लेते हो, आपका अच्छा है, तो वो आपको एज देगा। तो उसके बाद फिर आएंगे पजल पे, 1 मार्क्स वाले पजल पे। और 1 मार्क्स वाली पजल को बनाएंगे। उसके बाद जब पेपर आधा कंप्लीट होगा तो सेक्शन बी की तरफ जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हमसे बनने वाले, कौन से बन जाएंगे। एक बार ट्राई करेंगे, और चाहे कुछ कोई भी क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी कोई सा भी हो, अगर आप उसमें अटक रहे हैं तो आप फॉर श्योर बाय गॉड आप उसको छोड़ देना। ये नहीं ईगो पे मत लेना कि मतलब नहीं मैं तो बना लूंगा, नहीं मैं तो बना लूंगा। तो आपको पेपर देखना है, 2 मिनट देना है, आपको लग रहा है कि हाँ बन सकता है तो बनाना। अगर आप अटक रहे हो तो आपको उसको वहीं पे छोड़ देना है। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेंस में एक तो एक दिन मेरा 2 एग्जाम था। आईबीपीएस क्लर्क का भी आपका एग्जाम था, और सेम डे आईबीपीएस क्लर्क के जस्ट बाद एनआईएसीएल का प्री था, लास्ट ईयर का बात कर लो। तो वो सही अलग सा एग्जाम, मतलब दिमाग में थोड़ा प्रेशर था।
तो रीजनिंग में मैंने क्या किया कि मैं पहले सोच लिया था कि सेक्शन ए बनाऊं, सेक्शन ए बी मतलब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको बाद में बनाऊंगा और सेक्शन बी पहले करूंगा। तो मैं सेक्शन बी बनाते चला गया, मिसलेनियस मिला मिसलेनियस बनाना चला गया, पजल मिले पजल में। तो ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन तक मैंने बना दिए। बट क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन था उसके चक्कर में क्या हुआ कि मैंने बी के क्वेश्चन देखे नहीं, और वो क्वेश्चन थोड़े इजी थे, मतलब पजल्स थे इजी थे, और मेरा पजल थोड़ा अच्छा है तो उस हिसाब से तो इजी था। जब मैं बाद में गया, जब मेरे पास टाइम कम बचा तो मैं इतना अफसोस कर रहा था, खासकर जब बाहर आया लोगों का एनालिसिस देखा तो लोग कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि सारे क्वेश्चन 2 नंबर के बना लिए, कोई कह रहा है कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 2 नंबर के बनाए। तो मैं थोड़ा सा वो डीमोटिवेट हुआ कि भाई अब तो मैं नहीं निकल रहा। और मैंने और सारे सब्जेक्ट में अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे, बट फिर भी डर लगता है ना। तो रीजनिंग आपको ऐसे ही अप्रोच कर लेना है कि पहले मिसलेनियस बनाना है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग, और फिर पजल्स पे आना है। अगर पजल्स आपका बहुत अच्छा है तो आप 1 नंबर वाली जो पजल्स होंगे उस पे जाके पहले ट्राई कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर यही करूँगा कि आपको कहूँगा कि आप 2 नंबर वाले पजल्स को पहले ना बनाएं। तो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश देखो यार, मेरा जो अप्रोच रहा है इंग्लिश को लेके, मैं ज़्यादा कोशिश करता था, प्रैक्टिस ज़्यादा, रीडिंग करता था ज़्यादा, टॉपिक वाइज सॉल्व करता था। जैसे एरर डिटेक्शन है तो एरर डिटेक्शन को सॉल्व करता था, और जो भी था मतलब पजल्स पजल्स कह रहा हूँ, मतलब जो आरसी थे उस हर सेक्शन का मैं अलग अलग वो मतलब एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करता था। फिर लास्ट में मॉक देना स्टार्ट किया। तो आप भी चाह सकते हो तो सेक्शन मॉक दे सकते हो। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश अच्छा है तो उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, बट मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। मैंने जीरो से काम किया है, मतलब लिटरली। अब बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैंने बिहार बोर्ड से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं है। और उसके बाद तो इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत थी, तो इंग्लिश को मैंने जीरो से लेकर पूरा कंप्लीट किया। और इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, मतलब मेंस में 20 22 25 ऐसे करके मार्क्स। और मॉक में तो ज़्यादा ही आता है, मॉक में 30 32 तक, कुछ कुछ में तो 35 35 में आए हैं, ऐसा नहीं। बट एग्जाम में अभी जो मेरा हाईएस्ट स्कोर शायद 22 24 ऐसे करके, कोई भी पेपर आईपीएस पीओ क्लर्क या कोई सा भी पेपर हो, आरआरबी पीओ मेन जो भी हो, सबका मैं एक एवरेज बताता हूँ कि हाँ इतना मार्क्स तो ले ही आता हूँ, चाहे पेपर इजी हो टफ हो जैसा हो। आप ये नहीं करोगे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दोनों के इंग्लिश में मेरा 20 समथिंग मार्क्स है। मैं खुद हैरान था भाई, जबकि दोनों का लेवल अलग था। बट ठीक है, हो जाता है। तो इंग्लिश का आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इंग्लिश का आप जो भी हो प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके, सेक्शन लगाइए। तो देखिए एनालाइज बहुत जरूरी है, एनालाइज जितना करोगे आप उतना सही है। और तो सेक्शनल आप उसका दीजिए, और उसके बाद फिर आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। जी, जो कि सबसे हेडेक होता है। और ऐसा माना जाता है कि आईपीएस क्लर्क में उतना अच्छा नहीं आता। जी, हम लोग के टाइम में भी उतना खास कुछ आया नहीं था, अजीब सा लग रहा था। जबकि मैं उस टाइम में कंटिन्यू पढ़ रहा था, मतलब ये पेपर हुआ था लास्ट ईयर मुझे याद है। ये भी अक्टूबर समथिंग में हुआ था शायद, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा। और मैं एटलीस्ट जनवरी से तो पढ़ रहा था आपका जी, क्योंकि सारे एग्जाम थे, आरआरबी और आरआरबी क्लर्क सारे थे, तो वो मैं कर रहा था। स्टिल मुझे उतना मतलब वो ऐसा लगा था कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। फिर मैंने ठीक ठाक स्कोर किया है, शायद 16 17 करके है उसमें, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा यार, 12 कैसे करके, मतलब ठीक ठाक इसमें स्कोर है। तो जीए का मैं यही कहूँगा कि आप लास्ट टाइम है तो 3 4 घंटे से ज़्यादा आप मत देना। ये नहीं कि दिन भर बैठ के जीए पढ़े जा रहे पढ़े। अगर आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेफर नहीं ना ही मैं सजेशन, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ 6 महीने का कवर ना करें। 6 मंथ का कवर करने के चक्कर में मैंने पहले गलती किया है, और आप भी करोगे गलती। 6 मंथ का पढ़ने के लिए क्या है, रीडिंग को भी मार देगा, पढ़ लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मानो मेरी, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। अब सबसे बड़ी बात, रिटेन एग्जाम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन लगेगा पढ़ा हुआ है, लेकिन 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके तो आप 3 एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन 2 में आप फंसोगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मैक्सिमम टाइम लोग जो गलत होता है उस पर टिक मार देते हैं, उस चक्कर में आपका नेगेटिव लगेगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि 3 मंथ का करो, बहुत अच्छे से करो, 4 5 बार रिवीजन करो, उसमें आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ज़्यादा
पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद फिर चलते हैं आपको क्वांट्स पे। तो क्वांट्स का और रीजनिंग अप्रोच मुझे कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं लगता। और सबसे पहले रीजनिंग हो या क्वांटम, मैं इन सबको तीन मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। जैसे कि अगर क्वांट की बात करूँ तो एक साइड डी आई हो गया, एक साइड अर्थमेटिक हो गया और मिसलेनियस हो गया। तो मिसलेनियस का पार्ट उतना खास, वैसे हम लास्ट ईयर जो पेपर था IBPS क्लर्क मेंस का, वो इजी आया था, लिटरली बहुत इजी था, मतलब लिटरली बहुत इजी था। उसमें मुझे याद है एग्जैक्ट उसमें कितना किया था, ज़्यादा ही किया था, मतलब मेरे हिसाब से 32-33 क्वेश्चन किया था, मुझे याद है जहाँ तक कि 32-33 क्वेश्चन किया था। और एक दो शायद ही गलत हुए थे। मेरा स्कोर कार्ड पड़ा होगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो उसमें शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कितना, 32-33 ऐसे ही करके था। SBI क्लर्क में मैंने इतने ही अटेम्प्ट किए थे, इसलिए शायद वो ध्यान नहीं आ रहा। तो इजी था और उसमें मिसलेनियस थे। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया था, पेपर जैसे खुलता है तो, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक भी अच्छा है, DI मतलब ऑलमोस्ट क्वांट में सब ठीक ठाक है, अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा ना हो तो पेपर जैसे खुलता है तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले सामने दिखा एक अर्थमेटिक, मैंने अर्थमेटिक में हाथ लगा दिया सीधा। अब लगाया अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट पता नहीं हीट ऑफ द मोमेंट जो एग्ज़ाम का जो वो था ना प्रेशर की मतलब एग्ज़ाम है भाई, जॉब की बात है, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं अच्छे से मतलब सामने कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया, वो छोड़ा दूसरा अर्थमेटिक में गया, उसमें भी वही सेम हुआ। तो लगभग मैं 6-7 मिनट बर्बाद हो गया, 0 क्वेश्चन बनाओ। तो मैंने सोचा भाई इसको हटाओ, सबसे पहले चलते हैं खोजते हैं मिसलेनियस जहाँ पे पोस्ट मिले मार्क्स में। तो वहाँ गया, मिसलेनियस पे गया, कुछ मुझे याद आ रहा है शायद सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन रहे होंगे, वो किया। और फिर सीरीज के थे तो सीरीज किया, उसके बाद DI थे और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। फिर आपको 2 कैशलेट थे, जो एक इजी था, एक 5 नंबर का था, एक 3 मार्क्स का था। तो दोनों मैंने बना दिया था, ठीक ठाक था, मतलब कोई ज़्यादा वो टफ नहीं था। फिर DI थे तो DI 3 DI शायद थे तो 2 DI बनाया था मैंने। ऐसे करके 32-33 क्वेश्चन कर लिए थे। तो उसका मैं भी यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ट्राई करो मिसलेनियस का, अगर मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसके बाद जाओ DI पे और कोशिश करो केसलेट बनाने की। भाई केसलेट लगता है थोड़ा हार्ड है, बट वो जल्दी बनता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नंबर दे के जाता है। फिर DI जो आप जिसमें कंफर्टेबल है वो करो, उसका लास्ट में आप अर्थमेटिक करो। अब ऐसे अर्थमेटिक अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक जा रहे हो, जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो आप उसको देखना उसमें कि अगर अर्थमेटिक शुरू में मिलता है वो ईजी है तो आप उसको बना लीजिए, उसका वेट मत करिए कि हाँ मतलब इसको बाद में बनाइए। अगर ईजी लगता है आप उसी टाइम बनाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम रहता है। और प्रैक्टिस की बात करो तो इसके आप जितना हो सके सेक्शन लगाइए और एनालाइज करिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन एनालाइज करिए। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे अब फियर ऑफ मिसिंग आउट यार, फॉर्मूला को हो जाता है कि यार ये नहीं पता, कहीं ये तो नहीं आ जाए, नहीं जो हो गया सो हो गया, अब टाइम नहीं है। अब जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके। अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है DI में तो DI में, अगर कैसलेट में डर लग रहा है तो भाई 10-15 कैसेट बना दो ना एक दिन में बैठ के, डर ही खत्म हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज से आपको डर लग रहा है तो सिंपल सा बात है, उसको इतना बना जाओ कि डर खत्म हो जाए। मैं अपनी बात बताता हूँ कि जो पजल्स मैंने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन के टाइम, तो सब चीज ठीक हो रहा था, पजल्स पे स्पीड नहीं आ रहा था, स्पीड नहीं आ रहा था, पजल नहीं बन रहा था। हर बार सोचता है कि इस मॉक में अच्छा कर दूंगा, इस मॉक में होता नहीं था। भाई एक दिन में बैठ के मैंने 100 पजल बनाए, आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली 100 पजल बनाए, तब जाके मेरी स्पीड बढ़ी। मैंने स्पीड के लिए काम नहीं किया, बस इतना पजल्स बना दिया, इतना पजल्स बना दिया कि ऑटोमेटिक मेरा जो मसल मेमोरी है उसमें स्पीड ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं बताऊंगा, आज बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि मैंने कैसे अप्रोच लिया, टॉपिक वाइज सब कुछ मैं वीडियो डालूंगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का एग्ज़ाम। और पहले तो SBI क्लर्क का है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट कल के लिए। और 29 को फिर आपका IBPS क्लर्क का मेन, फिर RRBPO का भी प्री है 22 को 23 को। मैं सोच रहा था कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड RRBPO प्री का पेपर ले आऊँ, बट टाइम ही नहीं मिलता यार, ब्रांच से आने के बाद थोड़ा थक जाता हूँ, पेपर बनाना फिर उसको कराना, तो थोड़ा सा वो होता है, बट कोशिश कोशिश कर रहा हूँ। और एक तो मैंने ब्लॉग भी बनाया, 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आज जाके वो बना है, उसको भी मैं डालूंगा, आप लोग देखिएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, SBI क्लर्क मेंस के लिए भी और IBPS क्लर्क के लिए मेहनत करते रहिए।
अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।